नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक न्यूज़ की बात करने वाले हैं। न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ है कि अपने देश में यानी भारत में पेट्रोल पंपों के आसपास भूजल और मिट्टी की जो जांच है वो अनिवार्य कर दी गई है। किसने की है? तो अपने देश का जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसने ये अनिवार्यता लागू कर दी है और इसके संदर्भ में एसओपी भी जारी कर दिया है। तो इस कारण से ये जो न्यूज़ है ये चर्चा में है। और देखें तो काफ़ी समय से जो पेट्रोल पंप हैं उनके आसपास जो लोग थे वो इन पेट्रोल पंपों का विरोध करते थे। किस कारण पे करते थे? तो उनका ये दावा था कि जब से ये पेट्रोल पंप उस क्षेत्र में लगे हैं उसके आसपास की जो भूमि है उसकी जो उर्वरता है वो कम हो गई है। यही नहीं, वहाँ का जो भूजल है उसके प्रदूषण से भी संबंधित शिकायतें लोगों ने की थी। और ये भी कहा था कि जब से पेट्रोल लगा है उसके आसपास जो लोग हैं उनमें कैंसर की जो शिकायत है या फिर कहें सिर दर्द, जिस कारण से ये कहा गया कि उनका जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हो रहा है। यही नहीं, ये जो पेट्रोल पंप है इन कारण से जो गर्भवती महिलाएं थी या जो छोटे बच्चे थे उनके ऊपर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे थे। और इस तरह की जो शिकायतें हैं इन्हीं को संज्ञान में लिया है देश का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और इसी कारण से इस तरह की जो अनिवार्यता है वो लागू की गई है। तो देखेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। इसके अलावा इसके संदर्भ में जो सीपीसीबी है इसने क्या कानून, क्या नियम बनाए हैं जिसको लागू करना अनिवार्य है। इसके अलावा पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनसे होने वाले कौन से प्रदूषण हैं, चाहे वो मृदा के स्तर पर देखें, भूजल के स्तर पर देखें, या हम मानवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, या फिर ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं। तो ये सारे बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं और इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिए न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यही है कि जो सीपीसीबी है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसने पेट्रोल पंपों के आसपास जो भी भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, जो सतह के नीचे का जो जल है और जो मृदा है, जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसकी जो जांच है उसको अनिवार्य कर दिया है। और इसके संदर्भ में देखें तो अब एसओपी जारी कर दी गई है। तो इस कारण से जो मानक संचालन है वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब ये चर्चा में है और इस कारण से इससे जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमें जानने होंगे। अब बात करें कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था। तो देखिए, पेट्रोल जो पंप है, आप देखते होंगे हम सभी के आसपास या कभी भी हम जब पेट्रोल पंप के पास जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं। यानी ओवरऑल देखें तो पेट्रोल डीजल की जो आपूर्ति है उस दौरान जो वहाँ पर भूमिगत, जो वहाँ सतह के नीचे जो बड़े बड़े टैंक हैं वो लगे होते हैं। और ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि इन टैंक से ऑयल का अगर रिसाव हो रहा है तो ये बड़ा मुद्दा है। और संभावना ये बनी रहती ही नहीं है बल्कि ऐसी बातें देखने को भी मिलती है कि जो अंडरग्राउंड जो बड़े बड़े ऑयल टैंक हैं उनसे क्या होता है, ऑयल का रिसाव होता है। और ये जो रिसाव होता है, जैसे आप इस पेट्रोल टंकी के पास जाएंगे तो आप तो बाहर की चीज़ें देखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो सतह है, सतह के नीचे क्या है कि बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं। और इसी में क्या किया जाता है, जो ऑयल है, ऑयल का स्तर पे देखें, डीजल या पेट्रोल जो भी होगा, इन टैंक में उन्हें स्टोर किया जाता है। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन के माध्यम से फिर यहाँ से आप क्या करते हैं, डीजल या ऑयल लेते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जो नीचे टैंक लगे हैं, अगर यहाँ से ऑयल रिसाव हुआ तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसका जो प्रभाव होता है वो कहाँ कहाँ पर पड़ता है, तो पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। और पर्यावरण ही नहीं, मानव स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर भी क्या हो सकता है, तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी इसके नकारात्मक गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह की जो शिकायतें थी वो स्थानीय, जहां भी कह सकते हैं पेट्रोल टंकी लगे हुई हैं, वहां के आसपास जो लोग हैं उनके द्वारा लगातार अलग अलग समयों पर इस तरह की जो शिकायतें हैं वो की जा रही थी। और इसी के संदर्भ में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने इन शिकायतों को संज्ञान में लिया है। और इसके लिए अब यहाँ पर एक मानक संचालन जो प्रक्रिया है, जो एसओपी है, वो क्या कर दी है, वो अनिवार्य कर दी है। और ये जो एसओपी जारी की गई है इसके तहत ये कहा गया है कि अब पेट्रोल पंपों के आसपास भूजल और मिट्टी की जो जांच है वो नियमित तौर पे की जाएगी, इसका रिपोर्टिंग भी किया जाएगा। और इसी कारण से ये चर्चा में है। अब देखिए थोड़ा सा हम बात करें कि जो ये पेट्रोलियम पदार्थ हैं इनसे होने वाले प्रदूषण और अन्य जो संभावित खतरे हैं वो कौन से हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल होता है, जो ग्राउंड वाटर है, जिसे हम सामान्य तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसके सबसे अधिक प्रभावित होने की बात कही जाती है। जो भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनमें मौजूद कई सारे ऐसे तत्व होते हैं, जैसे देखिए बेंजीन है, टोल्यूइन है, जाइलिन है, मेथाइल टेरोटरी है, ब्यूटाइल ईथर है। ये सब क्या है कि काफ़ी खतरनाक पदार्थ माने जाते हैं। और ऐसे जो तत्व हैं ये रासायनिक रूप से अत्यधिक क्या होते हैं, विषैले होते हैं, जानलेवा होते हैं। और यदि ये भूजल में मिल जाए, ये अगर ग्राउंड वाटर में मिल जाए, तो फिर अगर हम सभी मानव चूंकि इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उपभोग के बाद क्या है कि ये मानव के स्वास्थ्य पर बहुत खतरनाक कह सकते हैं प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा देखिए जो भूजल प्रदूषण है उसका मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी काफ़ी खतरनाक प्रभाव पड़ता है। जैसे कैंसर की बात कही जाती है कि जो भी बेंजीन है या ऐसे जो कार्सिनोजिक तत्व हैं जिनसे कैंसर, ऐसे तत्व जिनसे कैंसर उत्पन्न होने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो ये एक कारण बनता है। इसके अलावा देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, वो इस तरह के जो प्रदूषण है उनसे प्रभावित होता है। खास तौर पे जब हम प्रभाव देखते हैं तो इनमें सिर दर्द, याददाश्त में कमी या इस तरह के कई सारे जो खतरनाक विकार हैं वो देखने को मिल सकते हैं। यानी सबसे खतरनाक प्रभाव तो महिलाओं के ऊपर पड़ता है, खास तौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके ऊपर प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं। ये कहा जाता है कि जन्म दोष और विकास से संबंधित जो समस्याएं हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा अब देखने को मिल रही है जहां पर पेट्रोल टंकी लगी हुई है या वहां पर इस तरह के तेल रिसाव की जो समस्या है वो देखने को मिली है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं भूजल प्रदूषण से, वो सारी ये हमने देखी। इसके अलावा देखिए जो मृदा है, जो सॉयल है, सॉयल से संबंधित बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे अगर बात करें तो जहां भी पेट्रोल पंप लगे होते हैं वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां ये स्थिति देखने को मिलती है कि जो रिसाव की समस्या है, इस कारण से जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, वो मृदा में क्या होते हैं, इंटर कर जाते हैं, घुस जाते हैं। और इस कारण से जो मृदा है, जो सॉयल है, उसका जो प्राकृतिक कह सकते हैं कि जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। उसका उपजाऊपन जो होता है वो प्रभावित होता है और इस कारण से वो जो भूमि है वो कृषि योग्य उतना नहीं रह पाती जितना पहले रहती है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, एक बड़ी समस्या है। जहां भी तेल रिसाव की समस्या देखने को मिली है, जहां भी पेट्रोल टंकी इस तरह के लगी हुई है, वहां जब तेल रिसाव होता है तो उस कारण से उस क्षेत्र में जो सॉइल पोल्यूशन है, जो मृदा की क्षति है, वो होने की संभावना सबसे अधिक देखने को मिलती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर इसी तरह का रिसाव लंबे समय तक बना रहा तो वहाँ की जो कृषि योग्य भूमि है वो कृषि योग्य नहीं रह जाती है और वहाँ एक तरह से पूरा कह सकते हैं बंजर या रेगिस्तानी कह सकते हैं कि स्थिति में वहाँ की मृदा पहुँच जाती है। तो ये हमने देखा। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो मृदा के ऊपर भी कई सारे जो दुष्प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं और इसका जो प्रभाव है वो अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए जैव विविधता प्रभावित होता है, क्योंकि जब भी मृदा में विषैले तत्व इंटर कर जाते हैं तो इस कारण से जो वहाँ वनस्पति कहीं ना कहीं अगर रहती है उसके लिए जो पोषक तत्व प्राप्त होने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। और ये जो विषैले तत्व हैं इनकी उपस्थिति क्या करती है कि वनस्पतियों के विकास को प्रभावित करती है। वहाँ जो भी जीव जंतु होते हैं उनके लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करती है। इस कारण से वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी की स्थिति है वो क्या होती है, वो गिरने लगती है। तो इस तरह के भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। जल निकासी की जो समस्या है वो प्रभावित होती है। जो हानिकारक तत्व है वो कहीं ना कहीं जल निकासी की जो पूरा तंत्र है, जो पद्धति है, उसे बाधित करते हैं और इस कारण से जल जमाव की समस्या, वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। मिट्टी का कटाव बड़े स्तर पे इन क्षेत्रों में होने लगता है। इसके अलावा देखिए भूमि की जो उर्वरता है उसमें तेजी से कमी आती है और इस में देखा जाता है कि जो तेल पेट्रोलियम के तत्व हैं वो मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं, जिससे जो पौधों को विकास के लिए जो तत्व होने चाहिए वो नहीं होते और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके विकास को ये प्रभावित करते हैं। इस कारण से ओवरऑल देखें तो पर्यावरण के कई सारे जो घटक हैं वो इस तरह के रिसाव से प्रभावित होते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसने जो SOP
जारी किया है, या कहें तो जो मानक संचालन प्रक्रिया है इसे अनिवार्य कर दिया है। आखिर यह है क्या? तो देखिए, इसके 3 स्टेज माने जा सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो भूजल है और जो उसकी जांच है उसके लिए नियम बनाए गए हैं। भूजल जांच के नियम की अगर बात करें तो सबसे पहले ये कहा गया है कि जो भी पेट्रोल डिपो है उसके 50 मीटर का जो पूरा एक दूरी है वहाँ पर 3 दिशाओं में जो वहाँ का ग्राउंड वाटर है उसके सैंपल लेने होंगे, और इस नमूने के, इस सैंपल की जो जांच है उसकी जांच की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। जल में जो बेंजीन है, जो टालवीन है, जाइलीन है, ऐसे जो प्रदूषक तत्व हैं, इनकी जो मात्रा है, इनकी जो उपस्थिति है, खास तौर पे जांची जाएगी और इसकी रिपोर्ट बनाएगी। दूसरे स्तर पे ये कहा गया कि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसकी भी जांच की जाएगी। पेट्रोल पंप के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ की जो सॉइल है, जो मृदा है, उसकी जांच की जाएगी। और पहली बार और फिर हर साल, जैसे सबसे पहली बार अगर जांच होगी तो मिट्टी की जो जांच है वो 3 महीने में पहली बार की जाएगी, और उसके बाद जो अगली जांच होगी वो वर्ष में 1 बार करनी होगी। तो इस तरह की प्रक्रिया बनाई गई है। भूमिगत जो टैंक है, उन टैंक से 1 मीटर नीचे की जो मिट्टी है उसके सैंपल लिए जाएंगे, और नमूनों में ये देखा जाएगा कि टोटल पेट्रोलियम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे बेंजीन है, टलवीन है, या इस तरह के जो हानिकारक तत्व हैं, उनकी उपस्थिति कितनी है, उनकी मात्रा कितनी है, उसकी जांच की जाएगी। और तीसरे स्तर पे ये कहा गया है कि जो पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं, जब हम पेट्रोल भरते हैं तो उस समय जो वेपर निकलता है उसके लिए कहा गया कि वेपर रिकवरी सिस्टम लागू की जाएगी। वेपर जो रिकवरी सिस्टम है वो अनिवार्य कर दिया गया है। वीआरएस जो सिस्टम है वो अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि पेट्रोल भरते समय जो वहाँ पर हम जाते हैं तो इस तरह का जो वेपर निकलता है उसके बारे में अनिवार्यता लागू कर दी गई है। जैसा आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंपों पर अब वेपर रिकवरी जो सिस्टम है, जो वीआरएस सिस्टम है, वो लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि जब भी हम पेट्रोल भरने के लिए जाते हैं तो जो पेट्रोलियम वाष्प है, जो पेट्रोलियम वेपर है, वो वहाँ से उड़ते हुए आपको दिखेगा। जब यहाँ पर जब भी ऑयल आप लेते हैं तो एक तरह से यहाँ पर वेपर निकलते हुए आपको दिखेगा, जो वायु में फैल जाता है और वायु को प्रदूषित करता है। यही नहीं, स्वास्थ्य संबंधित जो भी विकार हैं वो भी उत्पन्न करता है। तो ये एक कारण बनता है, और इस कारण से अब ये कहा गया कि यहाँ पर जो वीआरएस है, ये जो सिस्टम है, ये क्या करेगा, इस तरह की उड़ने वाली जो वाष्प है उसको रिकवर करेगा और इसे फिर तरल ईंधन में परिवर्तित कर देगा। इससे क्या होगा कि जो वायु में पोल्यूशन हो रहा था वो पोल्यूशन अब कम होगा, और ये जो प्रणाली है ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये बातें कही गई कि अब वीआरएस अनिवार्य होगा, और जब भी अगर ऐसे किसी पेट्रोल पंप पे आप जाएं और इस तरह का वीआरएस सिस्टम न लगा हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। कहाँ पर? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन डाल सकते हैं, तो तुरंत वहाँ पर त्वरित कार्रवाई की बात की जाएगी। अब देखिए, नए नियमों के तहत जो पेट्रोल पंप है और जो उसके ओनर हैं, जो संचालक हैं, उनके लिए कुछ खास जिम्मेदारियां तय की गई है, और इसमें जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने कुछ मेंशन किया है। जैसे प्रदूषण नियंत्रण जो रिपोर्ट है वो तैयार करना अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनको हर साल जो ग्राउंड वाटर है, जो सॉइल है, इसकी जांच कर इसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, और ये जो रिपोर्ट है ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्या करना होगा, जो भी पेट्रोल पंप होंगे, जो उसके ओनर होंगे, जो संचालनकर्ता होंगे, उन्हें वहां पर जमा करना होगा। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है वेपर रिकवरी सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है ये अनिवार्य कर दिया गया है। सभी नए और मौजूदा जो पेट्रोल पंप है उनको वीआरएस सिस्टम लगाना अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे आपको चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि आखिर कहाँ से ये वेपर निकलता है और कहाँ से इसके लिए एक प्रिवेंट वेपर रिलीज सिस्टम जारी किया गया है कि ये रिलीज हुई जो वेपर है इसे क्या करेगा, फिर से कहीं ना कहीं खींच के एब्जॉर्ब करके इसे फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो वीआरएस सिस्टम है अब लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा जो निगरानी और उल्लंघन पर कार्रवाई की बात कही गई है, ये कहा गया कि यदि कोई भी पेट्रोल पंप
या उसका जो भी संचालन करता है, जो मालिक है या वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, इन नियमों का अगर पालन नहीं करते हैं या किसी पेट्रोल टंकी पर, पेट्रोल पंप पे अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके संदर्भ में उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उस पेट्रोल पंप का जो लाइसेंस है वो भी हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर कही गई हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। थोड़ा सा बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो CPCB है, तो देखिए ये जो बोर्ड है ये भारत सरकार का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसी के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक संस्था है, जिसे 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो अधिनियम 1974 है, इसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसे वायु, खासतौर पर जो प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है उसके तहत, जो 1981 का अधिनियम था उसके तहत इसे अधिकार प्रदान किए गए थे। इसकी कई सारी जिम्मेदारियां हैं। आप देख सकते हैं कि जो जल है, वायु है, ध्वनि प्रदूषण है, उसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो नीतियां हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश है वो तैयार करता है, उसे जारी करता है। और ये जो बोर्ड है इसके संदर्भ में राज्य स्तर पे भी इस बोर्ड को बनाया गया है। तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है, जो प्रदूषण नियंत्रण समितियां हैं, उनके कार्यों को भी ये रेगुलेट करता है, उनका सुपरविजन करता है, पर्यावरण जो गुणवत्ता है उसकी निगरानी और प्रदूषकों के स्तर की जांच करता है। जो उद्योग हैं उनके लिए पर्यावरणीय जो मानक हैं उनको निर्धारित करता है, लागू करने का काम करता है। और पर्यावरणीय जो प्रभाव आकलन है और जो सतत विकास नीतियां हैं उनमें भी ये सहयोग प्रदान करता है। तो ऐसे कई सारे कार्य हैं जो इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो है क्या, और जो अब इसके द्वारा कह दिया गया कि पेट्रोल पंपों के आसपास भूजल और मिट्टी की जांच अनिवार्य होगी, VRS सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा, इसकी हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।